हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। बहुत सारे सवाल आए थे कि सिंगापुर में हम जब आ रहे हैं सर, तो कौन से वीज़ा पर आए, कौन सा वीज़ा बेस्ट रहेगा। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप सिंगापुर में आ रहे हो तो कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। आपको यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज मिलती रहती है। सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड है, माल्टा है, क्रोएशिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, आपको यूरोपियन कंट्रीज़ की जॉब की वैकेंसीज़ यहाँ पर मिलती रहती हैं। मिडिल ईस्ट जाना चाहते हो, दुबई में है, कुवैत, कतार, यहाँ की वैकेंसीज़ मिलती रहती है। फ्री वैकेंसीज़ आती रहती हैं फॉर मिडिल ईस्ट की। देखो, साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर है। मिडिल ईस्ट की जो वैकेंसीज होती है मोस्ट प्रोबेबली फ्री होती है और बहुत ही मिनिमम चार्ज होते हैं। लेकिन अगर आप सिंगापुर की बात करते हैं, थोड़ा सा चार्ज एजेंट के थ्रू ज़्यादा, वैसे कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप एजेंसीज के थ्रू जा रहे हो तो चार्जेस अवेलेबल होते हैं। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की भी वैकेंसीज यहाँ पर आती रहती है। अब बात करते हैं कि सिंगापुर आप जा रहे हो तो भाई कौन सा वीज़ा बेस्ट रहेगा। बहुत कन्फ्यूज़न है। तो देखो, वीज़ा जो होता है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस और अपनी एज के हिसाब से होता है। अपनी कौन सी स्किल है, ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये काम करते हैं। देखो, अगर आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो, आपकी एज 35 साल है, 40 साल है या 30 साल है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो सिंगापुर में आपके लिए एनटीएस वर्क परमिट रहेगा। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपकी जो एजुकेशन है और जो स्किल है, आप मिड लेवल स्किल, लाइक एग्जांपल अगर होटल में हो, आप सुपरवाइज़र वगैरह पर हो, तो आप एस पास पर सिंगापुर आ सकते हो। अगर हम आईटी की बात करें, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हो, आपके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिग एमएनसी का एक्सपीरियंस है और आपके पास एक डिग्री है, तो आप सिंगापुर में एम्प्लॉयमेंट पास आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई पैसा ही कमाना है। भाई सही बात है, पैसा कमाना है, सब कुछ हो, भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आपकी एज, फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो सिंगापुर आप वर्क परमिट एज ए एनटीएस पर आ सकते हो। अगर फिनेंशियल कंडीशन सही है और विदेश जाना चाहते हो, काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएस मूव करना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्ट मूव नहीं होते, तो आप सिंगापुर में एक पढ़ाई का डिप्लोमा भी ले सकते हो। फिर डिप्लोमा ख़त्म करके आप आईएलटीएस वगैरह इंग्लिश का पूरा करके कोर्स, फिर यहाँ से और कंट्रीज़ में मूव हो सकते हो। लेकिन भाई उसमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आईएलटीएस माने इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और जो रिक्वायरमेंट और कंट्रीज़ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की है, यूएस की है, कनाडा, भाई वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, काम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर फैक्ट सब कुछ करते हैं कि भाई आप किस कैटेगरीज में आते हो। आप बताना मुझे और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए एस पास बढ़िया है। देखो, कोई ऐसा नहीं होता कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमारे को एम्प्लॉयमेंट पास, भाई सब चीज़ें एक सेट क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट्स करना, आपकी क्या एजुकेशन है, क्या एज है, उसके हिसाब से मैं आपको वर्क परमिट, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।